हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी? आशा करता हूँ कि सभी अच्छे होंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग अपने आगे जो टॉपिक्स है उसको कंटिन्यू करते हैं। हम लोगों ने पीछे के टॉपिक्स में देखा था, जस्ट पीछे के लेक्चर में देखा था कि रूल्स जो है वो इमेज फॉर्मेशन के लिए क्या क्या है उसको हम लोगों ने समझ लिया था। तो अब आगे हम लोग देखते हैं कि हम ऑब्जेक्ट को किस किस प्लेस पे रखेंगे और इमेज कहाँ कहाँ पे बनेगी कॉनकेव मिरर में। तो टोटली जो है वो 6 कंडीशंस बनते हैं, उसको हम एक एक करके केस बाय केस देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं केस 1 से। तो देखिए पीछे का एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि क्या रूल था कि जब जो रेज है, लाइट रेज है, वो जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलली आएंगी तो वो किस पॉइंट से रिफ्लेक्ट होगी? फोकस से। सेकंड क्या था कि जब लाइट रेज फोकस से इंसिडेंट करेगी तो रिफ्लेक्ट कहाँ से होगी? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलली। नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा था कि जब लाइट रेज सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा तो सेम वे पे क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो नॉर्मली या परपेंडिकुलरली जाएगा, इस कारण से। नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा था कि जब लाइट रेज पोल पे इंसिडेंट होगी तो वो सेम एंगल बनाते हुए रिफ्लेक्ट होगी। तो ये 4 इंपॉर्टेंट रूल्स हमने पढ़े थे जो कि कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स दोनों के लिए अप्लाइड होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ रहे हैं कि फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमेजेस बाय अ कॉनकेव मिरर। मतलब क्या कि हम ऑब्जेक्ट को मिरर के सामने कहाँ पे प्लेस करेंगे और उसका इमेज कहाँ पे बनेगा उसके बारे में इसमें हम लोग स्टडी करेंगे। चलिए अपने वीडियो को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए पहला केस क्या कह रहा है? व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड फोकस। सबसे पहला केस है कि जब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे सिचुएटेड होगा? पोल एंड फोकस के बीच में कहीं पे भी, तो उसका इमेज कहाँ पे फॉर्मेशन होगा उसको हम लोग डायग्रामेटिकली देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले एक कॉनकेव मिरर बना लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर ले रहे हैं? एक कॉनकेव मिरर बना ले रहे हैं। ठीक है, इसका नाम हम लोग दे देते हैं एम डैश। इस पे हम लोग क्या करेंगे? एक प्रिंसिपल एक्सिस बनाएंगे। ये लीजिए हमने प्रिंसिपल एक्सिस बना लिया जिसमें ये पी है, ये क्या है? फोकस है, ये क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अब हम लोगों को ऑब्जेक्ट किसके बीच प्लेस करना है? पोल एंड फोकस के बीच में। तो हम लोग पोल एंड फोकस के बीच में कहीं पे भी जो ऑब्जेक्ट है उसको प्लेस कर देंगे इस तरीके से। ठीक है, कर दिया ऑब्जेक्ट को प्लेस। अब हमने पीछे पढ़ा था कि जो ऑब्जेक्ट है वो जब प्रिंसिपल एक्सिस के जब पैरेलली आती है उसकी रेज, तो वो जो लाइट रेज है वो कहाँ से रिफ्लेक्ट होती है? तो रूल के अकॉर्डिंग वो कहाँ से जाएगी? फोकस से होके जाएगी। तो ये जो लाइट रेज है वो कहाँ से आ जाएगी? सॉरी, ये जो लाइट रेज है वो फोकस से होके पासेस होंगी। ठीक है, फोकस से होके पासेस होगी। अब हमको तो इमेज बनाने के लिए कम से कम 2 रेज ऑफ लाइट चाहिए। तो 2 रेज ऑफ लाइट के लिए हम सेकेंड लाइट रेज कहाँ से लेंगे? ये जो हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है वहाँ से। तो यहाँ से हम क्या करेंगे? एक रे ऑफ लाइट इंसिडेंट करवाएंगे इस मिरर पे। ठीक है, मिरर पे इस तरीके से इंसिडेंट हुआ। अब हम लोगों को पता है कि ये जो लाइट रेज है वो चूंकि नॉर्मली जाती है जो हमारा मिरर रहता है उस पर, तो इस कारण से जब वो सेम वे में रिफ्लेक्ट हो जाएगी, रिफ्लेक्ट भी वो सेम वे में हो जाएगी। अब इसको हम आगे बढ़ाते जाएंगे, ये तो कहीं मैच नहीं करेगी। तो हम क्या करते हैं? पीछे इसको मिला के देखते हैं कि पीछे कहीं पे मिलता है या नहीं है। तो हम बियॉन्ड द मिरर जाते हैं। तो देखिए बिहाइंड द जब मिरर आ रहे हैं, इस रेज को ऐसे बढ़ाते जा रहे हैं, पीछे बढ़ाते जा रहे हैं। इस रेज को भी हमने क्या किया? बढ़ाना शुरू किया। तो ये जो दोनों रेज है वो क्या कर रही हैं? इस पर्टिकुलर पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। और जब भी वो इंटरसेक्ट करेंगी मतलब वो क्या कर लेंगी? इमेज का फॉर्मेशन कर लेंगे। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? इस लाइन को भी हम लोग पीछे बढ़ा लेते हैं। तो ये क्या हो गया? हमारे इमेज का फॉर्मेशन। ठीक है, तो अब देखिए इमेज का फॉर्मेशन हो गया जब हमने ऑब्जेक्ट कहाँ रखा? फोकस एंड पोल के बीच रखा। तो सबसे पहले क्या हुआ? जो ऑब्जेक्ट की रेज है वो फोकस से होके गई। फिर एक जो रेज है वो हमने लिया सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो हम आने जो मिरर का जो सामने वाला था
तो वहाँ पे हमने देखा कि रेज तो मीट हो ही नहीं रही हैं। तो जब हम रेज को पीछे की ओर बढ़ाते जाते हैं, बैकवर्ड मिरर बढ़ाते जाते हैं, तो बढ़ाने के टाइम क्या होता है, ये पीछे जाके एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर देती हैं, और जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं वहीं पे क्या हो जाता है, इमेज का फॉर्मेशन हो जाता है। इस कारण से इस पॉइंट पे क्या हो जाएगा, इमेज का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब देखिए ये तो अगर ऑब्जेक्ट का नाम हम दे दें ए बी, तो जिस वे में ऑब्जेक्ट रखा गया उसी वे में इमेज का भी फॉर्मेशन हो रहा है। मतलब ऑब्जेक्ट सीधा है तो इमेज भी कैसा है, सीधा ही है। तो इस कारण से इसका भी नाम क्या हो जाएगा, ए डैश बी डैश। हमारे इमेज का नेम क्या होगा, ए डैश बी डैश। अब देखिए इसका साइज और इसका साइज, दोनों के साइज में अंतर है ना। ये हमारा ऑब्जेक्ट छोटा है, लेकिन जो इसका इमेज बना वो कैसा बना, बड़ा बना। कहाँ बना, बिहाइंड द मिरर बना, ठीक है। और जब बिहाइंड द मिरर बनता है तो इमेज हमेशा कैसा होता है, वर्चुअल होता है, ठीक है। कैसा होता है, वर्चुअल होता है। तो यहाँ से हमको इमेज की क्या क्या प्रॉपर्टीज पता चली, तो इसको हम लोग लिख लेते हैं। इमेज कैसा होगा, वर्चुअल होगा, वर्चुअल इमेज होगा। सेकंड में वो कैसा होगा, इरेक्ट होगा, और क्या होगा, लार्जर देन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट से क्या होगा, बड़ा होगा। और उसका फॉर्मेशन कहाँ पे हुआ, तो वो हुआ बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर। अब मिरर के बिहाइंड हुआ, मतलब वो ऑब्जेक्ट भी कैसा, वर्चुअल या इमेजिनरी इमेज है। तो जब इमेजिनरी हमारा इमेज है तो उसको हम लोग स्क्रीनिंग भी नहीं कर सकते हैं। तो ये थे कुछ इसके पॉइंट जिसको हमने यहाँ पे देख लिया। अब हम लोग चलते हैं अपने सेकेंड नंबर केसेस पे। सेकेंड नंबर केस क्या कहता है कि जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे हो, फोकस पे हो। एग्जैक्टली कहाँ पे हो, फोकस पे हो। तो अब देखिए इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, एक कॉनकेव मिरर ले लेते हैं। एक कॉनकेव मिरर ले लिए। अब इस मिरर पे क्या ले लेते हैं, एक प्रिंसिपल एक्सिस, जहाँ पे ये हो गया फोकस, सॉरी पोल, ये हो गया फोकस, और ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो अब हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पे है, फोकस पे ही है। तो हम लोग ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखेंगे, फोकस पे ही रख दिया हम लोगों ने। अब जब भी, ठीक है, तो अब जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पे, फोकस पे। तो जो ऑब्जेक्ट का जो लाइट रेज है वो किसके पैरेलल है, प्रिंसिपल एक्सिस के। जब वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो वो कहाँ से क्रॉस करेगी, जो हमारा फोकस है वहां से वो क्रॉस करेगी। तो हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, इसको फोकस से होके क्रॉस करवाएंगे। तो ये हो गया हमारा, फोकस से चले गया। अब हमको सेकेंड रे ऑफ लाइट भी चाहिए। तो सेकेंड रे ऑफ लाइट हम कहाँ से लेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेंगे। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से हम लोग ले रहे हैं सेकेंड रे ऑफ लाइट। इसको जब हम लोग बढ़ाते जाते हैं, तो इसको जब हम ऐसे बढ़ाते जाएंगे और इसको भी बढ़ाते जाएंगे, तो देखिए इनके बीच डिस्टेंस हमेशा बराबर जा रहा है ना, इक्वली। अगर इसको हम पीछे भी बढ़ाएंगे तो ये कहीं पे भी एक दूसरे से मीट नहीं करेगा। मतलब इसका जो फॉर्मेशन होता है वो हमेशा सिर्फ एक ही कंडीशन बनता है, जब जो ऑब्जेक्ट है कॉनकेव मिरर में वो उसका जो इमेज है वो पीछे की ओर फॉर्म होता है। लेकिन अदरवाइज जितने भी 5 कंडीशन है उसमें ऑब्जेक्ट हमेशा कहाँ पे फॉर्म होगा, फ्रंट ऑफ द मिरर। तो यहाँ पे भी जो इमेज कहाँ पे फॉर्म होगा, फ्रंट ऑफ द मिरर। अब क्वेश्चन ये बनता है कि यहाँ पे राइट लेस जो है वो तो कहीं पे इंटरसेक्ट ही नहीं कर रही है। मतलब ये इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, तो ऐसा माना जाता है कि इसका जो इमेज है वो इन्फिनाइट पे फॉर्म होता है, ठीक है। तो इसका जो इमेज है वो कहाँ पे फॉर्म होगा, इन्फिनिटी पे फॉर्म होगा। अब देखिए यहाँ पे तो ऑब्जेक्ट बहुत छोटा, और इन्फिनिटी पे जब जाके फॉर्म होगा तो वो तो काफी ज्यादा बड़ा होगा ना। और वो कैसा होगा, ऑब्जेक्ट ए भी है तो वो जो है नीचे की ओर इमेज बनेगा, क्योंकि लाइट रेज कहाँ आ रही है, नीचे की ओर, डाउनवर्ड। तो वो जो ऑब्जेक्ट है वो कैसा बनेगा, ऑब्जेक्ट का इमेज कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा, ठीक है। और वो जो है काफी बिगर बनेगा, ठीक है। तो ये थे कुछ इसके प्रॉपर्टी जिसको अब हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला क्या हो जाएगा, कहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन होगा, एट इन्फिनिटी, ठीक है। कहाँ पे फॉर्म होगा, ऑब्जेक्ट का जो इमेज है वो कहाँ पे फॉर्म होगा, एट इन्फिनिटी। और दूसरा क्या, हाई मैग्नीफाई। हाई मैग्नीफाई मतलब जो ऑब्जेक्ट है उससे वो काफी ज्यादा बड़ा
बनेगा। तीसरा इसका जो ये है वो क्या प्रॉपर्टीज है, वो क्या बनेगा, वो कैसा बनेगा, इन्वर्टेड एंड कैसा बनेगा, रियल। इमेज कैसा होगा, इन्वर्टेड होगा और रियल भी होगा, और इसको हम स्क्रीन पे ले आ सकते हैं। ठीक है, तो ऑन स्क्रीनिंग हम लोग इसको स्क्रीन पे भी उतार सकते हैं। ठीक है, तो ये थे दोनों के कुछ कुछ जो प्रॉपर्टीज और इसका फॉर्मेशन कैसे होता है इसको हमने देख लिया। अब जो है नेक्स्ट उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है।